बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज का हमारा मौजू विटामिन डी से मुतल्लक़ है। विटामिन डी नेचर में दो तरह से पाया जाता है। एक विटामिन डी 2 होता है यानी अर्गो कैल्सीफेरॉल, और दूसरा विटामिन डी 3 होता है यानी कोलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी 2 जो होता है ये प्लांट सोर्स से हासिल होता है, जबकि विटामिन डी 3 जो होता है ये एनिमल सोर्स और सूरज की रोशनी से हमें मिलता है। यानी सूरज की रोशनी जब हमारी जिल्द के ऊपर पड़ती है तो हमारी जिल्द के अंदर ये विटामिन डी 3 तैयार होता है। एनिमल सोर्स जो होता है उसमें ये चिकनाई के अंदर हाल पजीर होता है, तो जितनी भी चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ होती हैं उनके अंदर विटामिन डी 3 हो सकता है। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है, यानी उसको एक तवाज़न में रखता है। ये विटामिन हमारी अंतड़ियों से कैल्शियम और फास्फोरस को हज़म करके खून के अंदर पहुंचाता है और खून से हड्डियों के अंदर पहुंचाता है, जिससे हमारी हड्डियां मज़बूत होती हैं। इसके अलावा ये विटामिन ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करने में भी इसका रोल है, कैंसर से बचाता है और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ से जिस्म की हिफाजत करता है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को फ़ाल करता है और एंटीबॉडीज़ बनाने में जिस्म की मदद करता है। जोड़ों और उज़लात की तोड़ फोड़ को दुरुस्त करता है। विटामिन डी हासिल करने के जो मेजर सोर्स हैं वो दो हैं, एक सूरज की रोशनी और दूसरा हमारी खुराक यानी चिकनाई वाली खुराक। रोज़ाना तकरीबन 10 से 30 मिनट तक अगर आप धूप के अंदर बैठते हैं तो हमारी जो रोज़मर्रा की विटामिन डी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। दूसरा जो विटामिन डी का सोर्स है वो हमारी खुराक है। ख़ास तौर पर जो ऑयली फ़िश होती है जिसमें सैल्मन सरफेरिस है। इसके अलावा रेड मीट से हमें विटामिन डी मिलता है। कलेजी जो है यानी लिवर से भी विटामिन डी का ये जो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अंडे की जर्दी है, मशरूम है। इस तरह की जो खुराक खाने से विटामिन डी हमें हमारे जिस्म को हासिल होता है। रोज़ाना की हमारी जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मसलन 70 साल से अगर ऊपर के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर होती है। लेकिन अगर आप 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के हिसाब से भी आप विटामिन डी ले रहे हैं तो ये जिस्म के लिए सेफ़ होता है। अगर हम विटामिन डी की कमी की अलामात का ज़िक्र करें तो इसमें हर वक्त थकावट का महसूस होना यानी जिस्म का थके थके रहना, उज़लात में यानी हमारे मसल्स के अंदर दर्द का होना, उज़लात की कमज़ोरी, मसल क्रैम्प्स, इसके अलावा मूड चेंजेस या डिप्रेशन वगैरह का होना, वज़न का ज़्यादा होना और वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना ये शामिल है। जिस्म के अंदर विटामिन डी का नॉर्मल लेवल चेक करने के लिए लैब टेस्ट किया जाता है। इसके लिए ये ब्लड के ऊपर टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल लेवल जो होता है वो 30 to 50 नैनोग्राम पर ml ये सेहत के लिए बेहतर जाना जाता है, जबकि 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इससे जो कम अगर लेवल आता है तो ये सीवियर डेफिशिएंसी में आता है। 10 to 30 नैनोग्राम पर ml जो होता है ये लेवल मॉडरेट डेफिशिएंसी के अंदर आता है, जबकि 30 to 50 ये नॉर्मल लेवल गिना जाता है। 100 नैनोग्राम पर ml से ऊपर जो अगर ब्लड लेवल हो इसका तो ये जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन फार्मास्यूटिकल में मुख्तलिफ़ इंजेक्शंस या टेबलेट्स मिलती हैं। अगर आप 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हर हफ़्ते इस्तेमाल करते हैं और 6 से 8 हफ़्ते तक इसको जारी रखते हैं, यानी हफ़्ते बाद एक डोज़ आप 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की लेते हैं, तो विटामिन डी की कमी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।